मैं इस समय गाज़ियाबाद में मौजूद हूँ। गाज़ियाबाद में उपचुनाव होने वाला है। यहाँ पर रवि गौतम जी की सभा हो रही है और यहाँ देख सकते हैं आप बाबा साहेब की विशाल प्रतिमा आप देख रहे हैं। ये गाज़ियाबाद में है और रवि गौतम यहाँ पर बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए ऊपर चढ़े हैं। आप देख सकते हैं, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, जय भीम, सिंबल ऑफ नॉलेज। हमारे रवि भाई को कहा गया है क्या करना है। सम्मानित सदन, आज सभा के तो ये देखिए बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं रवि गौतम। गाज़ियाबाद के प्रत्याशी हैं, उपचुनाव में लड़ रहे हैं। पार्टी के कुछ लोगों ने बड़ी मेहनत मकसद करके बहन जी से मिलवाया, आश्वासन मिला और हमारा जो भीमाबाई पार्क है उसमें घोषणा हुई। कुछ लोग, पार्टी के लोग चाहते थे कि कार्यक्रम लाइन के उस पार हो और बंद हॉल में हो। मैंने कहा नहीं, कार्यक्रम खुला होगा। हमारा समाज बड़ा है। पहली बार आज़ादी के बाद इस सीट पर किसी जाटव का, एससी का टिकट जनरल पे हो रहा है तो समाज में उत्साह है। घोषणा हुई, टिकट फाइनल हुआ और हम लोग प्रचार में लग गए। अब पिछले 3-4 दिनों से देखो, मुझे राजनीति नहीं आती। मैं संघर्ष से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, गरीब परिवार से हूँ, मजदूर हूँ का बेटा हूँ, किसान का छोटा सा खेती है हमारे पास, छोटा किसान का एक बेटा हूँ। लेकिन समाज में हम लोग काम कर रहे हैं पिछले लंबे समय से। आश्वासन मिला, लोग आए और मैं क्षेत्र में काम करने लग गया। लेकिन मुझे राजनीति का ये नहीं पता कि किस तरीके से किसी गरीब परिवार के व्यक्ति का मनोबल डाउन किया जाता है, कैसे परेशान किया जाता है, या किस तरीके से राजनीति की जाती है। अगर टिकट लेना बेचना राजनीति का हिस्सा है तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए राजनीति। मेरी राजनीति तो मेरा समाज है। मैं अपने समाज के सुख दुख की आवाज़ रोड पे उठाना जानता हूँ और मैं वो करता रहूँगा। हमारा टिकट हुआ, टिकट होने के बाद हम लोग प्रचार में लग गए। जो लोग, पार्टी के लोग नाराज़ थे या कहीं उदास थे या कोई गिला शिकवा था, वो हमने दूर किया और अच्छा रिस्पॉन्स आया। रिस्पॉन्स आने के बाद ना बैकअप रखो ना इसका। रिस्पॉन्स आने के बाद पिछले 4 दिनों से पार्टी के कुछ लोग जो नए लगाए गए हैं, कुछ पुराने मिल करके मुझसे पैसों की मांग करते हैं। मैंने पहले बताया था, मेरी 5 बहन है, मैं अकेला भाई हूँ, मेरी कोई शादी अभी नहीं हुई है। मैंने अपना जीवन समाज के लिए लगा रखा है। मेरे पे 2 मुकदमे हैं। एक मुकदमा मेरे पे 2 अप्रैल भारत बंद का है, जिसमें अपने युवाओं को लेकर के परम पूज्य बाबा साहब के संविधान को कुछ लोगों ने ख़त्म करने का प्रयास किया, जो केंद्र की सरकार में है। पूरा भारत इकट्ठा हुआ, भारत बंद हुआ तो सूरजपुर कोर्ट में मुकदमा दर्ज हुआ, जिस पे मैं बेल पे बाहर चल रहा हूँ। एक मुकदमा मेरे पे अभी, जो हमारी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं तमिलनाडु के, आर्मस्टन की हत्या हुई। तो हमने समझा कि ये घटना भले ही साउथ की है, लेकिन हिंदी बेल्ट भारत के लोग दिल्ली की तरफ देखते हैं कि दिल्ली में इस घटना को लेकर क्या हो रहा है। तो उस घटना को लेकर के हमने अपने युवा साथी इकट्ठे करे और हम लोग पहुंच गए दिल्ली। वहाँ पर हमने ज्ञापन दिया शांति प्रिय तरीके से, लेकिन फिर भी हम पे एक मुकदमा दर्ज हुआ कि आपने बिगर अनुमति के आप ज्ञापन देने आए। तो 2 मुकदमे मेरे पे हैं। अब मेरी सज़ा ये है कि जो पार्टी के लोग यहाँ हैं, मुनकाद अली, राजकुमार, शमसुद्दीन राइन और कोऑर्डिनेटर रवि जो मोटा से हैं, कुलदीप जो विजयनगर से हैं 9 से, उन लोगों ने बड़ी लंबी कहानी बना करके कभी मेरे से 30 लाख रुपए मांगे गए कि टिकट है, चुनाव आयोग में जाने हैं। मैंने कहा मैं पढ़ा लिखा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। समाज के लोगों ने मुझसे कहा था कि रवि भाई आप लोग इस पार्क में भी, और मैं जहाँ जहाँ गया, कि समाज आपके साथ है, इन लोगों से बच के रहना। ये दलाल के किस्म के लोग हैं, ये आपको लूट खसोट करने का काम करेंगे और आप लोगों को बहन जी का आशीर्वाद है, आप चुनाव लड़ें। मैंने अपना टिकट कुर्बान कर दिया, लेकिन मैं इन दलालों के चक्कर में नहीं आया। और इन्होंने कल 3 मीटिंग इन्होंने मेरे साथ की। पहली मीटिंग यहाँ पे कृष्णा होटल है, रॉयल कॉलेज के सामने डासना, वहाँ मुझ पर प्रेशर बनाया। मैंने कहा मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा, 1 रुपया नहीं दूंगा। फिर ये लोग मुझे अमरोहा लेकर गए, वहाँ भी यही निर्णय निकल कर आया। फिर इन्होंने कठोर मीटिंग करी 2 दिन पहले, जब इन्हें पता कि ये युवा तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला, तो इन्होंने आदरणीय बहन जी को किस तरीके से पता नहीं क्या कहा, कैसे करा, और ये मुझे कल दिल्ली लेकर चले गए।
वहाँ जा कर के कि बहन जी इस पर मुकदमे हैं, ये चुनाव नहीं लड़ सकता, इसके पास पैसे नहीं हैं, ये तो चंदे के दबाव में, चंदा उगाने के चक्कर में चुनाव लड़ना चाहता है कि चंदे चुनाव लड़ेगा। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि जब माता कॉलोनी का पार्क में जो मीटिंग हुई थी, ये लोग चाहते थे कि वो बंद हॉल में हो, लेकिन उस कार्यक्रम में जो भी 7-8 लाख रुपए खर्च हुआ, हमने किसी से मांगा नहीं। मेरा समाज आज भी मेरे साथ है और उस दिन भी साथ था, आगे भी रहेगा। तो अगर हमें पैसे की ज़रूरत होती तो हम वहाँ क्यों कार्यक्रम करते, छोटा कार्यक्रम करते। तो ये सवाल है मेरा आप लोगों से कि आदरणीय बहन जी इस बात पे निर्णय लें, समाज निर्णय लें कि अगर समाज में 15 साल काम करना गुनाह है तो फिर आदमी कौन काम करेगा। और रही बात मुकदमे की, समाज सेवा करना ये समाज कहता है कि अंगारों पर चलने के बराबर है। अगर आज आप सरकार के सामने अपने बहन बेटी के हक अधिकार के, अपने मजदूर किसान के हक अधिकार की अगर बात मांगने जाओगे तो क्या आपको उम्मीद है कि बिगड़ संघर्ष के दे देंगे। और जब संघर्ष होता है तो ऐसे पर्चे मुकदमे कितने होते हैं इनकी चिंता नहीं होती। मैंने कहा इन पार्टी के लोगों से कि अब से पहले जो चुनाव लड़े हैं या मेरे से बाद जो चुनाव लड़ेंगे उन पर 100-100, 50-50, 80-80, 90-90 मुकदमे हैं। कौन अपराधी चुनाव नहीं लड़ता। अगर मैं अपराधी हूँ तो मेरे पे कौन से 302, 307 या रेप बलात्कार के मुकदमे। मैं कोई खनन माफिया हूँ, भू माफिया हूँ। बस मैं समाज का दर्द है मेरे अंदर, इसलिए मैं काम करता हूँ। तो इन्होंने बहन जी को गुमराह करके और बड़ी कहानी रच रखे। मुझसे पहले ही अंदर थे, मैं पहुँचा, तुरंत इन्होंने जो है कि आप अपराधी हैं, आप चुनाव नहीं लड़ सकते, आप बाहर जाइए। मैंने प्रयास करा बहन जी से, लेकिन बहन जी सीनियर हैं, हमारी बड़ी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, कि वो गुस्से में थी, वो नहीं सुन पाई और ये फटाक देने से बाहर निकल गए और मुझे बाहर लिया। अब मेरा सवाल आप लोगों से है, युवा सकदल आपका परिवार है, बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी है, आप मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे बताएं मुझे आगे क्या करना चाहिए। रही बात चुनाव में खर्चे की, मैं गरीब परिवार से हूँ, कोई बात नहीं, समाज मेरे साथ खड़ा है, मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। अगर और पैसा लगाना पड़ा तो लगा देंगे, क्योंकि हम तो गुलाम थे पहले भी और आज भी गुलामी एहसास कर रहे हैं। तो जो भी कुछ है वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की देन है और आप सब समाज के लोगों की देन है। मनुष्य मर जाता कुछ नहीं रहता, तो हम लोग समाज के लिए काम करना चाहते हैं। अब आप मुझे बताएं, जब टिकट हुआ था जब भी मैंने समाज इकट्ठा करा था, अब टिकट कटा है तो भी मैंने समाज को इकट्ठा करने का प्रयास करा है कि मैं ऐसे तो घर बैठने वाला नहीं हूँ। समाज सेवा जारी है, समाज साथ खड़ेगा, मेरे बड़े यहाँ बैठे हुए वो साथ लगेंगे, हम आगे भी समाज सेवा करेंगे। बस आप मेरा मार्गदर्शन करें कि मुझे करना क्या चाहिए। नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरे और भी साथी हैं जिन पे 2 अप्रैल के मुकदमे हुए, तो ये इतना बड़ा अपराध नहीं है, इसलिए समाज के समक्ष रखना हम चाहते हैं। जितना बड़ा अपराध इन दलालों ने बना दिया, अरे कोई 302 का मुकदमा है क्या इन पे, 376 का मुकदमा है जिससे सिंबल काट दिया गया, बड़े शर्म की बात है। खैर ये समाज को देखना है। अगर आप रवि भाई का हौसला बढ़ाओगे तो साथियों, समाज ने पार्टी बढ़ाई है, पार्टी ने समाज को नहीं बनाया। कोई भी है, समाज पार्टी को बनाता है। समाज ही गिरा सकती है पार्टी का और समाज ही उठा सकता है। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे माननीय सुरजन जी ठेकेदार जी से और रवि भाई जी से, वो बाबा साहब के चित्र पर माला अर्पण करेंगे सभी की तरफ से।